Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। हाय रजीउद्दीन। हेलो सर, कैसे हो आप रजीउद्दीन? गुड सर, वेरी नाइस। तो स्वागत है आपका जुनून के एकदम ताज़ा एपिसोड में। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर को बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और अब तक की आपकी लाइफ की जर्नी, फैमिली में क्या लोग हैं, कितने लोग हैं? पढ़ाई मतलब मैं तो सेल्फ मेड ग्रेजुएट हूँ। सेल्फ मेड ग्रेजुएट? ये सेल्फ मेड ग्रेजुएट व्यूअर्स को समझा दीजिए। सेल्फ मेड ग्रेजुएट इन द सेंस, जब मैं छोटा था तभी मैंने स्कूल छोड़ दिया था। 3rd स्टैंडर्ड से मैंने स्कूल छोड़ा है, उसके बाद मैं आज तक कभी कहीं नहीं गया। तो ये मैं सेल्फ मेड ग्रेजुएट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंप्यूटर खुद से सीखा है। आई मीन वाइल वॉचिंग, वाइल प्रैक्टिसिंग, रीडिंग, राइटिंग, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अरबी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने ऑब्वियसली टीचर से ही सीखा है, पर इतना ज़्यादा मैं नहीं गया। मेरा एकेडमिक नॉलेज 0 है। 3rd के बाद स्कूल नहीं गए? नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी भी याददाश्त में या जानकारी में नहीं था, और ये सेल्फ मेड ग्रेजुएट है, ये मेरे लिए भी एक जानकारी है। अच्छा, तो बताइए, हाँ, स्कूल क्यों नहीं गए? मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था या? हाँ, मैं जब छोटा था ना तभी हुआ क्या, मुझे जो चीज़ें मैं पढ़ लेता था याद नहीं रहता था, और अगर लिख लेता था तो पढ़ नहीं पाता था। तो मुझे स्कूल में भी बोला जाता था कि यार ये लड़का किसी काम का नहीं है। तो मुझे ये था, भाई घर वालों का फोकस था कि अरबी पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, तो मुझे उर्दू अरबी पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो उर्दू अरबी आती थी, तो ऐसे होते करते करते जैसे जैसे हम बड़े होते गए, फिर हमने देखा भाई दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी ज़रूरी है। इसलिए हमने हिंदी की प्रैक्टिस की और हिंदी सीखा। फिर हिंदी सीखते सीखते इंग्लिश सीखा। फिर बाकी की लैंग्वेजेस जो भी हम बोलते हैं, मराठी, हिंदी, तमिल, मद्रासी भी मैं बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। मराठी तो महाराष्ट्र में रहते हैं तो बोलते ही है। तो ऐसे होते करते इंग्लिश तो मैं इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मैं लोगों के साथ मिलते मिलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंग्लिश यू हैव टू नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड लर्निंग। अरे वाह, नाउ आई एम सेल्फ मेड ग्रेजुएट। या विद यू। सुपर। सो नाउ रजीउद्दीन इज विद अस एंड वी आर शूटिंग दिस एपिसोड फॉर जुनून। अच्छा, तो अपने परिवार में कौन कौन है रजीउद्दीन? परिवार में जैसे कि मेरी वाइफ है जो होममेड है, होम मेकर है। बच्चे हैं, मेरा बेटा अभी 10th पास किया है। सुपर। ही इज ऑल्सो, आई मीन, वेरी टैलेंटेड। वेयर ही वॉज गोइंग टू स्कूल इन अ टीचिंग क्लास टू लर्न, नाउ ही इज टीचिंग देयर. So for me is a like best part is कि thank God like how I became, and he is also since childhood itself he started his career. Wonderful, wonderful. तो रजीउद्दीन की कहानी से एक बात हमें समझ में आई कि there is a difference between education, degree and समझ। और रजीउद्दीन के केस में अगर बात करें तो हो सकता है रजीउद्दीन आपने प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हो, लेकिन आपने अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया है और आपके अंदर एक समझ और एक भूख है
अपने आप को ग्रो करने की। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो रजुद्दीन, अगर आप नहीं बताते तो आपकी लैंग्वेज से, आपके मैनरिज्म से, आपके प्रेजेंटेशन से मुझे कभी भी नहीं लगता था कि स्कूल की और आपकी बहुत ज़ोरदार फाइट रही है और आपका दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। बट आई रियली वैल्यू इट। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, आप कहाँ पहुँचे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे ये इम्पॉर्टेंट है। और पहुँचने के लिए आपने कितनी अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड किया, कितना अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को डिस्ट्रॉय किया और रीबिल्ड किया, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत मज़ा आ रहा है रजुद्दीन आपसे बात करके। आपके व्यक्तित्व के अनछुए पहलू मुझे मालूम पड़ रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप इस बात के ऊपर? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई हमारी कम्युनिटी अगर देखे तो लोग बोलते हैं बार्बरिंग कम्युनिटी बहुत ही ये है, ग्राउंडेड है। लोग अपने आप को बहुत कम समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। अरे भाई, आप कोशिश ही नहीं करते। आप खुद सोचो, आइंस्टाइन जिसका हम लोग नाम लेते हैं आज, वो साहब को तो बचपन में ही बोल दिया था पागल है। उसके बाद भी उनकी मम्मी ने उन्हें देखो कहाँ से कहाँ बना दिया। हम सब अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हमारी बार्बरिंग कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत पहले, जब अंग्रेज आने से पहले हम सब बोलते ना सर्जन थे। हम सब सर्जन थे, बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य टाइप के। तो आप अपने आप को खुद भूल गए हो। अगर हम ऐसे स्पिरिचुअलिज्म में जाके देखें तो भगवान हमारे हनुमान जी को भी उनकी शक्ति का ज्ञान दिलाना पड़ा था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाके देखो तो यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर रॉन्ग। आई मीन, आप अपनी कमजोरी को पहचानिए। आप वो करना ही नहीं चाहते, आप खुद पे फोकस ही नहीं करना चाहते, और फिर आप बोलते हो नहीं हमसे नहीं होगा। तो फिर आप रोते रहिए, आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता अगर आप खुद पे फोकस नहीं करेंगे। तो हमारी कम्युनिटी को ये कोशिश करना चाहिए, हमारे लोगों को ये मुझे हमारे सभी लोगों को बोलना है कि आप मेहनत करें फोकस के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मेहनत करेंगे तो फल तो मिलना ही है। मैं भी देख लो आपके सामने ही बैठा हूँ। गुड, वेरी नाइस। रजुद्दीन, हमें बता पाएंगे आज आपकी एवरेज मंथली इनकम इस प्रोफेशन से कितनी है? 70 to 95,000। तो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे प्रोफेशन है जहां व्यक्ति अगर अपनी फॉर्मल स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाया है, वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक रेगुलर टाइम पे, एसी में, अच्छे म्यूजिक में 70 to 90,000 पर मंथ कमा सकता है। और ये बहुत ही ऑथेंटिक फिगर है। और ये फिगर अगर मैं गांव में किसी 3rd, 5th, 10th या ग्रेजुएटेड लड़के को भी बोलूं तो उनमें से 70-80% बोलेंगे ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। खाली बार्बर कम्युनिटी की बात नहीं है, सोसाइटी एट लार्ज सिनिसिज्म से पीड़ित है। मतलब हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। रजुद्दीन ने दूसरी बहुत स्ट्रांग बात बोली, जिंदगी में कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो आपको आगे या पीछे लेके जाएंगी। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक सूत्र आपको पकड़ लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए। आप जिम्मेदार हो अपने जीवन के लिए। अगर आप ब्लेम करते हो या गिल्ट में रहते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कि स्कूल ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके देश ने आपके लिए कुछ नहीं किया और आपकी कम्युनिटी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप शायद गलत सोच रहे हो। आप ये सोचो कि आपने खुद के लिए क्या किया और खुद को कितना बिल्ड किया और आप क्या कर सकते हो किसी और के लिए। तो कोई मदद आपको असर नहीं कर सकती, कोई आ भी नहीं रही है लार्जली, और अगर आएगी तो भी मदद नहीं कर पाएगी जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करें। वंडरफुल रजुद्दीन, बहुत मजा आ रहा है। मुझे एक बात बताइए कि एक हेयर स्टाइलिस्ट होने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? नुकसान अगर मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो टिप टॉप रहना है, अच्छे शू पहनने हैं, पॉलिश शू होने चाहिए, कपड़े ड्रेसअप अच्छी होनी चाहिए, आप एसी के अंदर हो। एक नॉर्मल आदमी एसी के लिए एसी नहीं लगा सकता, एसी में 20 हमेशा नहीं रह सकता, 8-9 घंटे एसी में नहीं रह सकता नॉर्मल इंसान। पर अगर आपको यहाँ पे काम करने के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, एसी में भी रह रहे हो और आप टिप टॉप हो, टिप टॉप इन द सेंस आपके कपड़े आयरन हैं, आपके शूज शाइन है और आप नए नए लोगों से मिल रहे हो और ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनसे लोग सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ पे जैसे कहते हैं ना लोग संतरी से मंत्री तक,
तो हम तो यहाँ पे वॉचमैन से भी मिलते हैं, वॉचमैन का भी बाल काटते हैं, और जो मुख्यमंत्री के क्लोज हैं हम उनका भी बाल काटते हैं। मैं खुद पर्सनली, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, हमने बहुत सारे मंत्रियों के बाल काटे हैं, बहुत सारी हीरोइनों से मिला हूँ, हीरो से मिला हूँ, मैंने पर्सनली मतलब किया हुआ है सारी सर्विस। तो मैं कहूँगा हमसे अच्छा जॉब किसी का नहीं है। आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, आप अच्छाई सीखते हो, बुराई सीखते हो, पर इसमें बुराई तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है। जब आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 तरह की चीज़ें बात करोगे, 10 लोगों से 10 तरह की बातें करोगे, तो आपको समझेगा क्या सही है क्या गलत है। वंडरफुल। तो जैसा कि रजुद्दीन ने बोला, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप उनको ऐसे देखें तो। यस, आप एक अच्छे अपलिफ्टेड माहौल में काम करते हो, एसी, हाइजीनिक, ग्लैमरस, अच्छा म्यूजिक, जो लोग आते हैं वो आपका अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, और आप को अपने हाथ से कुछ क्राफ्ट करना होता है, तो वो भी एक सुकून है कि आपने अपने हाथ से एक लुक क्रिएट किया। आपको अप्रिसिएशन इमीडिएटली मिलता है कि बहुत अच्छा काम किया, आपको क्रिटिसिज्म भी इमीडिएटली मिलता है कि आपने खराब काम किया। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहां आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने कैसा काम किया। फिर कैश में आप डील करते हो और पेरिशेबल नहीं है, जब तक आपका माइंड हैंड कोऑर्डिनेट है तब तक आप ये काम कर सकते हो। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहाँ पे भी ग्रूमिंग और सभ्यता है, ये काम की ज़रूरत है। और नए नए लोगों से मिलते हो, आप समाज को, सोसाइटी को, अलग अलग प्रोफेशनल्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को जानते हो, समझते हो। आपका व्यक्तित्व निखरता है क्योंकि आपको भी ग्रूम्ड रहना होता है, आपको अपलिफ्टेड रहना होता है। और जितने भी सर्वे हुए अभी तक, हेयर स्टाइलिस्ट सबसे खुशी प्रोफेशनल में से है। तो आपका प्रोफेशन ही ऐसा है जो आपको खुश और एनर्जेटिक बना देता है। तो वंडरफुल रजुद्दीन। जो लोग बार्बर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिनके माता पिता या वो खुद ये सोचते हैं कि ये काम मत सीख और तू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीख ले, 15-20 हज़ार कमा लेगा और बार्बरिंग में क्या रखा है, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? ये तो कहानी ऐसी हो गई जैसे आप ये काम करके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले बहुत सारे हमारे लोगों ने बोला, पूर्वजों ने, योगा करो योगा करो, किसी ने नहीं किया। सब लोग जिम जाते थे। जिम जाते थे मतलब कार में बैठ के जिम जाना है, वहाँ जाके साइकिल चलानी है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, वापस साइकिल चला रहे हैं जिम। यही भाई, आप जिम साइकिल ही चला लो ना लाइफ में, तो आपको जिम जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो कहानी बोलने का मतलब ये है कि जब आपको बाल काटने के लिए ऑलरेडी आप उस कम्युनिटी में पैदा हुए हो, तो आप क्यों गलत इसमें दूसरे कम्युनिटी में जाना चाहते हो? आप खुद अपनी कम्युनिटी में रह के आप अच्छा कर सकते हो, बस खाली आपको फोकस से काम करने की जरूरत है। और आपको ये भी नहीं कि भाई कोई अच्छी जगह हो तो ही काम करना है। आप जिस एरिया में हो वहाँ पे अच्छा अगर काम करोगे तो हर किसी को बाल, हर किसी को कटवाने हैं, हर किसी को स्मार्ट दिखना है, पर आपको तो काम ही नहीं करना है, आप तो खाली बहाने ढूंढना है। अब आपको बहाने ढूंढना है तो भाई भगवान आपका भला करे, कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत खरी खरी बात और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रजुद्दीन ने बोली। अगर आपको रोटी राम बने रहना है और पापा दे ढाबे या मम्मा अम्मा दे ढाबे में खाना खाते रहना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी आपकी, लेकिन नरक बना रहे हो अपनी जिंदगी को, क्योंकि आप सिर्फ टाइम बाय करना चाह रहे हो। झूठी पढ़ाई के नाम पे, झूठे करियर के नाम पे, झूठी तैयारियों के नाम पे। अगर वाकई आप इन फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई में वाकई अच्छा करना चाहते हैं, कोई फील्ड है जिसके लिए आप तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को होना चाहते हैं, प्लीज डू इट विद 100% कमिटमेंट। लेकिन ना आपको वो करना है और आप किसी और अच्छे फील्ड को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो गलत है, बिकॉज आप ना खुद के साथ ऑनेस्ट हैं और ना आप जिंदगी की रियलिटी को जानते हैं। एनीवेज, रजुद्दीन, मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने ये तो बताया कि क्या एडवांटेजेस हैं, आपको क्या स्पेशल संघर्ष सहने पड़े, अगर कुछ सहने पड़े तो अपनी ज़िंदगी में एक हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए, आज जिस भी मुकाम पे आप हो वहाँ पे होने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये मुकाम एक हाईएस्ट मुकाम है या आगे ग्रो नहीं करना है, बट
बहुत ही मीनिंगफुल है एक लड़के के लिए जो स्कूल भी फॉर्मल एजुकेशन जिसने नहीं ली है और जिसने इतने अच्छे अच्छे जॉब और प्रोफाइलिंग में काम किया है। तो और क्या लर्निंग पॉइंट थे कि ये चीज़ें एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए होना ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें तो आपके अंदर डेवलप होनी ही चाहिए। हम अपनी रूट को भूल गए। रूट को मतलब जो इंसानियत होती है हमें वो नहीं फॉलो करना है। हम लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते इंसानियत को। सिंपल सी बात है, हमको पहले से सिखाया गया है आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, अच्छे कपड़े पहनिए। हम क्या करते, सुबह उठते पहले कॉफी ढूंढते। भाई जब आप अपना बेस रूट अगर भूल गए हो, अपना हाइजीन आप खुद ही नहीं समझना चाहते कि सुबह उठना है, पहले फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद फिर अपने अच्छे कपड़े आयरन करने हैं, पहनने हैं, नाश्ता करना है, खाना खा के फिर निकलना है। पहले से कहा गया अगर आप भूखे पेट घर से निकलोगे ना तो बाहर भी आपको कोई खाना नहीं पूछेगा। तो इससे अच्छा भाई घर से ही पहले खा पी के निकलो तो बाहर भी सबको आपको खाना अच्छा मिलेगा। बोलने का मतलब ये है कि जब आपको बेसिक चीजें अगर नहीं समझ में आती तो आप दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि आपको अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी काम करो आप, हमारा प्रोफेशन तो है ही, आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहो, अगर आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते, फोकस से काम नहीं कर सकते, तो आप फिर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा आप अच्छे से पहले खुद को समझो कि हमें क्या करना चाहिए एंड बेसिक रूल फॉलो करना है। और मैंने वही बेसिक रूल फॉलो करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुपर। सो रजुद्दीन की शेयरिंग से 3-4 पॉइंट हैं जो समझ में आते हैं। एक पहला सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं, आपकी मूल नेचर क्या है, और मूल नेचर कुछ भी आप किस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, कहाँ आप अपने आप को पुश करना चाहते हैं। फिर उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रिलायंस की बात करी, मतलब आप अपनी बेसिक जिम्मेदारी जिंदगी की खुद लीजिए अच्छे इंसान बनने की। आप अगर जो ब्रेकफास्ट वाली बात उन्होंने बोली, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे तो आपका ध्यान कोई नहीं रखने वाला है, और कोई ध्यान भी रखेगा तो वो सेकेंडरी पार्ट है, पहले तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना है। एक बेसिक डिसिप्लिन, एक रिचुअल, एक रिफाइनमेंट और एक्सीलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए, और एक फोकस होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं तो आप जो भी जीवन में करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर समझ है, क्लैरिटी है, क्या सही है क्या गलत है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो, और आपके अंदर डिसिप्लिन और फोकस है, तो आप ग्रो कर पाओगे। नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। वंडरफुल। यस। सो रजुद्दीन, अभी आप कपिल सैलून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं एज ए सीनियर क्रिएटिव स्टाइलिस्ट, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर। तो आपका अभी तक की जर्नी कैसी रही है KSIPL के साथ, मतलब कपिल सैलून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपकी लर्निंग, हाउ डू यू लुक एट दिस जर्नी, 6 साल जो आपको हुए हैं? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मतलब यहाँ पे हमको फुल फ्रीडम है। जैसे बाकी की कंपनीज का नियम होता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ एक ही चीज़ अच्छी है कि आपको जो करना है करो, लेकिन आप भी आगे बढ़ो, कंपनी को भी आगे बढ़ने दो। तो इससे अच्छा और मुझे क्या चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई ये मेरे लिए सबसे बेस्ट कंपनी है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं तो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ, जो बोलते हैं हाँ दुनिया की, हम इंडिया की तो सबसे बड़ी कंपनी, उसके साथ। तो रजुद्दीन ताज ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिनका अपना एक लीगेसी, एक नाम है सर्विस कल्चर में, और इंडिया के लिए तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है ही। हम सब और ज़्यादातर हम में से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इंडिया की फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, और उनकी लीगेसी और प्राइड को हम सब कैरी करते हैं। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू कन्वे कि दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, इंडिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हाँ है वो शायद उनकी नज़र में। हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि भाई अगर आपको अच्छे से आगे बढ़ना है, ईमानदारी से रहना है, लोगों को हेल्प करना है, तो मैं इस कंपनी में क्या है ना, हेल्प भी कर पा रहा हूँ लोगों को। जो भी हमारे जूनियर्स आते हैं हम उन्हें समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा रास्ता दिखा सकें कि भाई ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, आप इसमें अगर अच्छे से काम करोगे तो आपकी फैमिली भी बढ़ेगी, आपका भी नाम होगा, आप पैसे भी कमाएंगे
और दुनिया में लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है अभी। आप एक बिफोर आफ्टर पिक्चर बनाओ, पोस्ट कर दो, लोग आपको पहचानेंगे, आपके अगल बगल वाले आपको पहचानेंगे, आपके पूरे एरिया वाले आपको पहचानेंगे। कोई आपको अप्रिसिएशन दे ना दे, लेकिन जब आप रोज एक फोटो बना के डालते रहोगे तो उसमें आप आगे बढ़ोगे, कंपनी का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। वेरी नाइस। ताज ग्रुप के साथ आपने काम किया, एक होटल में एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे काम किया, और अभी आप एक मॉल फ्लोर पे एक फुल फ्लेजेड सैलून में स्टाइलिस्ट के तौर पे, क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो। क्या फ़र्क है दोनों जगह स्टाइलिस्ट होने में? और एक हेयर स्टाइलिस्ट जो कॉमर्शियली आगे बढ़ना चाहता है, क्रिएटिवली आगे बढ़ना चाहता है, उसको आप क्या सलाह दोगे? सलाह यही है कि जब आप नॉर्मल सैलून में खुद को अपग्रेड करो मतलब आप सही से काम करें, ईमानदारी से करें, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक समझें, चीज़ों को, हाइजीन लेवल क्या होता है हाइजीन समझें, पर्सनल ग्रूमिंग समझें, उसके बाद इंसानियत समझें कि हमें किस तरह से कैसे बात करनी है। बस हो गए आप अच्छे। और जब आप अच्छा सर्विस करेंगे तो आप कहीं भी ट्राई करेंगे, कहीं भी इंटरव्यू देंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। आप जॉब के पीछे ना भागें, आप सिर्फ ये सोचें कि मैं कितना अच्छा सर्विस दे सकता हूँ। अगर आप सोच लीजिए 2 क्लाइंट भी रोज आपके नाम से आते हैं, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस आप कोशिश करो कि आप सबसे अच्छा करो, अपना 100% दो उन्हें। एक भी क्लाइंट अगर आप अटेंड करते हो, 100% देते हो, तो बस हो गया। उसके बाद फिर आप कहीं भी काम करो, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ होती है, सर्विस। अब हम सर्विस ही नहीं करेंगे, ये तो कहानी ऐसी हो गई कि हमने अपना गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा और अपना देश छोड़ा। आप इंडिया छोड़ के अमेरिका भी चले जाओ, अगर आप वहाँ सर्विस नहीं कर रहे हो बराबर, पर्सनल ग्रूमिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। आपका ग्रूमिंग बराबर नहीं रहेगा तो आपको कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। आपका काम बराबर नहीं रहेगा तो क्लाइंटेल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप देश बदलो पर खुद को नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कपिल सैलून में काम करो या किसी लार्जेस्ट कंपनी में काम करो, आपको पहले खुद को बदलना होगा। बदलने का मतलब है आप कुछ भी करो, ईमानदारी से करो, फोकस के साथ करो और बेसिक रूल फॉलो करो। वंडरफुल। तो रजीउद्दीन का ये बोलना है कि अगर आप एक व्यक्ति हैं और आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, और आप कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा। अगर आप अच्छा काम करें, और बेस तो इंसानियत तो है ही, आप कितना भी अच्छा प्रोफेशनल बन जाइए, बट अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी ऐसे भी वेस्ट है। आप अच्छे इंसान हो और आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं पे भी ग्रो करोगे। लेकिन रजीउद्दीन, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि होटल में कुछ पर्टिकुलर टाइप का काम ज़्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हेयर कट के नंबर और क्रिएटिविटी उतनी नहीं होती, शायद रूट टचअप्स और ब्लो ड्राइज थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव कलरिंग कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये थोड़ा फर्क होता है? वहाँ जो बड़े 5 स्टार होटल्स में जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी क्लाइंट वहाँ आते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए या ऑफिशियली आते हैं। ऑफिशियली आते हैं मतलब जो आते हैं वो ट्रैवल के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए आते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्विक चीज़ें होती हैं। रूट टचअप इसलिए होता है ज़्यादा क्योंकि क्विक, जैसे कि वो 10 दिन में बाल बढ़ जाते हैं तो लोगों को लगता है, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, कलरिंग, तो लॉन्ग सर्विसेज कम होती हैं, जो स्टाइलिंग पार्ट है वो ज़्यादा होता है। तो यही मैं आपको आज समझाना चाह रहा था कि हर एक एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। होटल से हो सकता है कि आप ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन, एटिकेट, सर्विस क्वालिटी, कम्युनिकेशन, ये सब सीखो। आपको एक क्रिएटिव स्टाइलिस्ट बनना है, काम का ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, जहाँ हेयर कट्स नए और ज़्यादा संख्या में आपको करने हैं, क्रिएटिव कलरिंग करनी है, लॉन्ग टेक्सचर सर्विसेज करनी है, तो एक फुल फ्लेजेड रनिंग सैलून शायद आपके लिए बेटर है। सो ये डिपेंड करता है आपके अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी, बट आपकी क्रिएटिव ग्रोथ को एक फुल फ्लेजेड हेयर स्टाइलिंग सैलून ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है एक रेगुलर होटल सैलून के ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वहाँ जो इंस्टेंट सर्विस है, जैसे कि रूट टचअप, ब्लो स्टाइलिंग,
या कोई इंटरव्यू या कोई पार्टी या कोई घूमने के पर्पज से जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये भी आपको सोचना होगा जब भी आप अपने करियर मूव बनाते हैं। रजीदीन, आपने सोशल मीडिया के बारे में शेयर किया, आप खुद सोशल मीडिया कैसे यूज़ में ले रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस साल में 2023 में सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले सालों में 2024, 25, 27 में क्या रोल प्ले करेगा? अगर एक हिस्सेदारी जो अपने काम में अच्छा है और सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह दोगे? फिर तो सर आप अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट मतलब ये हो गया कि आप बाल बहुत अच्छा काटते हो लेकिन आपने बोल दिया कि मैं कंघी नहीं करूंगा। भाई अगर आप बालों को बाल काट के सेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब आपको सेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले बिफोर फोटो ले लिया, आफ्टर फोटो ले लिया, डाल दिया, तो पता चला 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद जब भी वो क्लाइंट गेस्ट आपके पास आएगा तो उस गेस्ट को याद भी क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग फोटो रखते नहीं, हर आदमी फोटो चेंज कर देता, डिलीट कर देता। पहले लोग रखते थे फोटोज बना बना के फ्रेम में या जमा करके मेमोरीज में, अभी कोई नहीं रखता। तो सोशल मीडिया पे अगर आपने वो फोटो डाले हैं बिफोर आफ्टर, तो आप 2 साल बाद 10 साल बाद जब भी देखेंगे तो वो आपके पास रहेगा एज अ मेमोरी और एज अ रेफरेंस। आप उसे रेफरेंस दे सकते हो दूसरे के सर्विस के लिए कि सर मैंने ये हेयर कट किया था, पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में और फ्यूचर में याद दिलाने के लिए कि सर आप पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और रजीदीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम, एक अच्छी डेस्टिनेशन पे आप पहुँचे हो, आपकी जर्नी, जब हम ये जुनून का एपिसोड शेयर कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग देखेंगे उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी। लेकिन आप अपने जीवन को यहाँ से आगे अभी कैसे लेके जाना चाहते हैं? यहाँ से आगे आपके क्या प्लान, विजन है खुद के जीवन के लिए? प्लान यही है कि भाई जैसे आज तक हमने सीखा है, खुद को रिप्रेजेंट करते आए, सीखते आए हैं, अपग्रेड करते आए हैं, वैसे ही अपग्रेड करते रहेंगे। अपग्रेडेशन मतलब मैंने अभी स्टाइलिंग तो मैं एज ए हेयर स्टाइलिस्ट तो काम करता ही था, उसके साथ साथ अभी जो भी हमारे जूनियर्स आते हैं हम उन्हें सिखाते हैं पूरे सैलून को कैसे हैंडल करना है, डेस्क पे कैसे मतलब फ़ोन पिकअप कैसे करना है, उसके बाद बिलिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हुए पूरी टीम को साथ लेके चलना है। ना कि बस मैंने मेरा हेयर कट कर लिया, मैंने मेरा गेस्ट अटेंड कर लिया, मेरा काम खत्म। मेरा बोलने का मतलब होता है कि भाई जिस जगह पे हूँ वही मेरा परिवार है, वही मेरी फैमिली है और वही मेरा अपना जगह है, उस जगह का मैं मालिक हूँ। तो अगर वहाँ पे कुछ होगा तो वो मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। जैसे अभी लास्ट मंथ ही हो गया, एक साहब का मैं गेस्ट, एक साहब थे मेरे रेगुलर क्लाइंट थे, उन हमेशा आने का मेरे पास। So I used to cut his hair regularly. He was very happy. He bring his wife also. So I started doing her service also. Then what he did it, his wife got impressed lots with me and his husband haircut, and she was texting me continuously. Texting on Insta, texting on WhatsApp, texting on a text message and calling. I was very busy on that photo shoot and all for HBS show. I could not able to reply it. So I was just text her, if you are too happy then please GPay me, I'll also get happy. So what happened, her husband saw only, she deleted all messages, only my number was there. So he came and he slapped, directly he slapped me. So I just asked him, sir, what was wrong, why it's, people get that much happy. So we have to control and that things also. What happened? He came and he was not knowing what was that full story. And generally my phone have all record. So I show him कि भाई देख what is going on. I was not wrong. She text me many time. She called me many time. My call record is there. My Insta record is there. Everything you can see clearly. Then he felt sorry and everything was all right. People get that much happy who can text you 1,000 times and tell you did a great job. Superb. So रजुद्दीन की कहानी से हमें ये भी समझ में आता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट अबाउट यू अर्निंग फॉर योर ओन सेल्फ। आप कैसे लीडरशिप रोल लेते हो,
कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हो, कैसे अपनी खुद की ज़िंदगी को कंस्ट्रक्टिवली हैप्पी रखते हो और लोगों के लाइफ में भी जॉय का रीज़न बनते हो। और जब आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करते हो, तो जब स्किल देते हो तो वो ज़िंदगी भर रहती है। आप पैसा अगर किसी को दोगे एक बार रहेगा, दोबारा नहीं रहेगा, बट स्किल, व्यवहार, आर्ट आप इम्पार्ट करते हो तो ज़िंदगी भर उस इंसान के काम में आती है। तो ये रज़ीउद्दीन यहाँ बोलना चाह रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत ही रिवार्डिंग प्रोफेशन है जहाँ लोग आपके काम से इतना इम्प्रेस और खुश होते हैं कि वो कंटिन्यूसली आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बार लोग आपको कंटिन्यूसली टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कभी आपके लिए बुके लेके आ जाते हैं, कभी चॉकलेट्स लेके आ जाते हैं, कभी अपना बर्थडे आपके साथ शेयर करते हैं, कभी आपका बर्थडे उनके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि इंडस्ट्री में ये सब अच्छी चीज़ें होती है, बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है, आपका खुद का टेम्परामेंट एंड हाउ टू डील पीपल्स इमोशंस और लीडरशिप, सेल्फ लीडरशिप एंड पब्लिक लीडरशिप भी आपको आना चाहिए। सब कुछ रोज़ी नहीं होता। किसी भी प्रोफेशन में अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत रिवार्डिंग इंडस्ट्री है। सो Rajudin, thank you so much for sharing your life and story and examples with us. Thanks. And is there anything which you want to ask, say, share with me or to our audience? Any question or anything? मैं वो क्या बोलूँ वही समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो नहीं भी पूछ सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारे लोगों को बस वही हमारी कम्युनिटी पे तो बात कर लिया हमने। अभी क्या, अब ये बोल सकते हैं कि कैमरा बंद है ना, कैमरा चालू बट वो एडिट हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि हाँ कि बस वही फोकस वाला तो बोल ही दिया हमने कि भाई फोकस पे काम, कुछ नहीं बोलना तो नहीं भी बोल सकते, नहीं फोकस से काम करो, वो तो बोल दिया हमने। और ये भी ऐड तो कर ही देते कि भाई भगवान जब खुद याद दिलाते हैं तो तुम तो किसके पूर्वज हो भाई, तुम उनके वंशज हो जो पहले डॉक्टर ऑपरेशन। हाँ तो ये आप एडिट करके अपने हिसाब से कर लेना। हाँ तो ये बोल दो बस, वैसे तो बोल ही दिया। ठीक है, आप ये मत भूलो कि आप किसके वंशज हो। भाई बहुत पहले, अंग्रेजों से पहले हमारे लोग डॉक्टर होते थे, सर्जन होते थे। तो आप अपनी खुद की बोलते हैं काबिलियत को मतलब भूल रहे हो। आप जितना फोकस से काम करोगे उतना ही जल्दी आप हाईली टैलेंटेड एंड बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बन जाओगे आप। लोग आप हेयर स्टाइलिस्ट बोलेंगे तो लोग याद रखेंगे कि हाँ बार्बर कम्युनिटी थी पहले हाईएस्ट, अभी भी हाईएस्ट है, लो ग्राउंड में नहीं है। तो बहुत बार स्पेशली जो बार्बर कम्युनिटी से ट्रेडिशनली लोग बिलोंग करते हैं, उनका ये मानना होता है कि सीखने की क्या ज़रूरत है। तो एक सेगमेंट तो ये है जो काम को और काम को कितने अच्छे से लिया जा सकता है, एक्सेल किया जा सकता है, नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा सेगमेंट विद इन कम्युनिटी ये है जो बोलते हैं हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, हमारे तो खून में है, हम तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमें तो आता ही है, हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की, ग्रोथ की, लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नहीं, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। सेपियंस जब हम इंसान बन रहे थे तो हम लोग स्टोरी टेलिंग की वजह से ह्यूमैनिटी सर्वाइव इसलिए कर गया क्योंकि हम एक दूसरे को अपने पूर्वजों की स्टोरी बताते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ते गए। अगर आप अपने पूर्वजों की स्टोरी अपने बच्चों को नहीं बताओगे, उनको अपग्रेड नहीं करवाओगे आज की जनरेशन के हिसाब से, अगर वो नहीं सीखेंगे तो हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज सबसे हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही मतलब कम्युनिटी में उनका नाम होता था कि हाँ वो ये टाइप के स्टाइलिस्ट हैं, तो वो होना चाहिए। जब आप उनको अपग्रेड नहीं करवाओगे तो लोग भूल जाएंगे, आपकी अपनी बार्बर कम्युनिटी गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे बहुत सारी स्पीसीज चली गई धरती से, आप भी वैसे ही मिट जाओगे, आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। तो आप वैसा अगर नहीं करना चाहते, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने बच्चों को अपग्रेड करने के लिए बोलो और उन्हें अच्छे से अच्छा काम करने के लिए बोलो। अगर वो नई चीज़ें नहीं एडॉप्ट करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो एडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। आपको
अपग्रेड करना पड़ेगा और खुद को समय के साथ चलाना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं रह जाते तो समय आपको पीछे छोड़ ही दिया है, ऑलमोस्ट समय ने छोड़ दिया है आपको। अगर आप नहीं जागे तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारी कम्युनिटी का। तो जागिए, करिए आगे। थैंक यू सो मच रजीउद्दीन फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। बहुत मजा आया बात करके, और इतने साल से आपको जानने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं नहीं जानता था। तो ये जुनून प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं हमारे फेलो हेयर स्टाइलिस्ट को और लोगों के संघर्ष को और जीवन को समझ पाता हूँ। मुझे खुद को बहुत इंस्पिरेशन और सीखने को मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनको बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने को, उतारने को मिलेगा। थैंक यू सो मच रजीउद्दीन फॉर बीइंग हियर। थैंक्स लॉट।